अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया ड्रामा मार्केट में ले आया है। दुनिया में जग हसाई हुई तो मोदी ने भारतीय एयर चीफ को बली का बकरा बना दिया। उन्होंने बगैर सबूत के पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मुज़ायका खेज दावा कर दिया। कहा कि हमने भी 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए, लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। मौसूफ सबूत देना भूल गए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने हकीकत बताई। भारतीय एयर चीफ को जीत 3 माह बाद याद आई। झूठ का सहारा लिया मगर भारत के हिस्से में सिर्फ रुसवाई आई। हुआ कुछ यूं के वक्त बदल गए, हालात बदल गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के तोते उड़ गए। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सरकार हवास बाख्ता हो गई। बहकी बातें उनका मुकद्दर बन गई। हजीमत और नाकामियां छुपाने के लिए मोदी ने एयर चीफ को आगे कर दिया। पक्का मुंह बनाकर AP सिंह ने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। कहा हमने 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। मौसूफ सबूत देना भूल गए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दुनिया एतराफ कर चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के होश उड़ा दिए थे। जग हसाई से बचने के लिए भारत ने नया ढोंग रचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल और गैर मौजू करार दे दिया। तैयारे के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज भी दे डाला। कहा कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे और S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह करके सबूत फौरी तौर पर आलमी मीडिया को फराहम किए। न तैयारे गिरे न तबाह हुए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ को आईना दिखा दिया। AP सिंह के दावे के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आ गया। दावों को गैर माकूल और गैर मौजू करार दिया। तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक का चैलेंज भी दे डाला। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया, ना ही तबाह किया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराए। S-400 दिफाई निज़ाम तबाह करके सबूत फौरी तौर पर आलमी मीडिया को फराहम किए। भारतीय सीनियर फौजी अफसरान को उन नाकामियों का मातम करने के लिए सामने लाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदारी भारतीय सियासतदानों की हिकमत अमली की कमी पर आयद होती है। जंगे झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़्म, अखलाकी हुक्मरानी और पेशावराना महारत से जीती जाती हैं। शाहीनों से तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। AP सिंह ने भारत की हसीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 तैयारों को तबाह करने का मुज़ायका खेज दावा कर डाला और अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन डिफेंस अताशी को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सियासतदान और सहाफ़ी भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके। दुनिया भर में जिल्लत उठाने के बाद भारत होशो हवास खो बैठा। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के तैयारे गिराने का दावा करके खुद अपना मजाक उड़वाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशी शिव कुमार भारती पहले ही तैयारे गिरने का एतराफ कर चुके। एयर मार्शल AK भारती ने दबे लफ्जों में शिकस्त का एतराफ किया। सीनियर BJP रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने राफेल समेत 5 तैयारे गिरने का नुकसान कबूल किया था। सीनियर दिफाई तज्जियाकार परवीन सहानी भी पाकिस्तानी शाहीनों के मौतरिफ हो गए। खुद भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाई सामान बर वक्त न मिलने का शिकवा कर चुके हैं। आलमी मीडिया ने भी मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी का डंका बजाया। भारतीय जनरल्स भी नेताओं और गोदी मीडिया के नक्श कदम पर चल पड़े। भारतीय एयर चीफ ने सबूत दिए बगैर पाकिस्तानी तैयारों के गिरने का मज़ाका खेज बयान दिया। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं। यहाँ के सियासतदान सहाफ़ी भी लंबी छोड़ने के माहिर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो गोदी मीडिया ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था। PTI में ग्रुप बंदी से इनकार किया तो अलीमा खान ने पार्टी से निकलवा दिया। MNA शेर अफजल मरवत का बोल के प्रोग्राम डिबेट में नादिया मिर्जा को इंटरव्यू। कहा कि मुझे अलीमा खान ने खाने पर घर बुलाया और बुशरा बीबी की बुराइयां की, जिस पर जवाब दिया कि मैं बानी PTI के साथ हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के कारकुन मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी वापसी के मुतालबात कर रहे हैं। अगर मैं वापस आया तो पार्टी कामयाबियाँ समेटेगी। कभी मैंने जिंदगी में मोहतरमा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, एहतराम किया था। मोहतरमा ने मुझे पार्टी से निकलवाया। उस वक्त से जब से मैं इसके ग्रुप का बंदा बनने से इनकारी था। देखिए खाना किया था, वहाँ उन्होंने बात की कि देखिए बुशरा बीबी जो हैं वो पार्टी को ले रही है, टेक ओवर कर रही है और हम ये तमाशा नहीं। ये बात आप पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने कहा उस वक्त, और वो मैंने कहा ये हम तो खान के साथ हैं। और तो ये सिर्फ आपको खुसूसी तौर पे बुलाया था या दीगर MNAs को भी बुलाया था? ज़ैन कुरैशी साहब थे, वो लोग अभी तक उनके साथ ही है ना। लाहौर थाना शादमा जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। ATC की जानिब से फैसला आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा।
ATC के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की साख खुद ब खुद ख़त्म हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा फितना सोशल मीडिया है। साजिश के तहत लोगों को वर्गलाया जाता है। हम के मुज़ाकरात का हामी हूँ। दुश्मन के इरादे पाकिस्तान को तोड़ने के हैं, जो कि नामुमकिन है। इस मुल्क को ता क़यामत रहना है और कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खूबसूरत कहानी है। सबसे बड़ा फितना जो इस मुल्क में मौजूद है कि वो ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा उसको आम बलूचिस्तानी के जहन में, एक आम बलोच के जहन में बुरी तरीके से जहर के अंदाज में घोला जा रहा है। मिटना जो है वो बातिल है, बातिल इस केस में मिटेगा। हक जो है ये रियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है और इस रियासत में इतनी आसानी से अनर्थ नहीं होना है। ये रियासत ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बर्ज़ वजूद में रहेगी और कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। जब ऐसी मुनज़्ज़म फ़ौज, एक डिसिप्लिन फ़ौज और इतना मुनज़्ज़म इदारे आपके पास हों। PTI के रुकन असम्बली शेख इम्तियाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रुकनीत मुअत्तली को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में गवर्नर, स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। शेख इम्तियाज़ का कहना है कि इजलास में कोरम नहीं था, जिस पर उनकी रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल की गई, जो गैर कानूनी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि मुअत्तली कलअदम करार दी जाए। कराची में कार चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिफेंस खयाबान बदर में मुलजिमान जज के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और गाड़ी का बोनट बंद होने की आवाज़ सुनकर गार्ड बाहर निकला तो मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का ट्रैकर नाकारा करने के लिए मुलजिमान जैमर भी साथ लाए थे। और अभी ये जानिए, क्राइम सीन से लाश को पुलिस की इजाज़त के बगैर कहीं मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सिंध पुलिस ने तमाम अफसरान को खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। फलाही इदारे मैयत को अस्पताल या मुर्दा खाने मुंतकिल कर देते हैं, जिससे क्राइम सीन मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है और केस की तहकीकात में रुकावट आती है। सिंध पुलिस के मुताबिक तफ्तीश का अमल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहकामात जारी किए। सखर में शौहर की दिलेरी, बीवी को मौत के मुंह से खींच लाया। नारा केनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ खातून को जबड़े में दबाकर पानी में घसीट कर ले गया था। शौहर ने केनाल में छलांग लगा दी, बीवी को मगरमच्छ के चुंगल से आज़ाद करवाया। मगरमच्छ ने खातून की टांग चबा डाली थी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ बात मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल जमकर बरसे, जलथल एक हो गया। फिरोजवाला और अटक में भी तूफानी बारिशें हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हरीपुर और नौशहरा में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। कराची में बादलों का राज है, मौसम खुशगवार हो गया। मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फिरोजवाला में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गरीबों के लिए भी बड़ा मसला है, जो कारोबार दरहम बरहम हो जाते हैं। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह ताला। ये मौसम तो बहुत एंजॉय हो गया है, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसला है। अटक में शदीद बारिश के बाद शहर पानी पानी, नदी नालों में तुग़यानी। फारूकाबाद में मोटरसाइकिल बरसाती पानी में बह गई, तीनों अफराद ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। हरीपुर की तहसील गाजी में लैंडस्लाइडिंग, कपड़ी रोड बंद हो गया, दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहरा में भी तेज बरसात, निजामपुर में बरसाती पानी में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहाक। बदरिशी के मकाम पर नाला बिफर गया, पानी घरों में दाखिल, रेलवे कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। घोटकी की लंडी कैनाल में 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, पानी का इखराज जारी, कई एकड़ ज़रई आराजी ज़ेरे आब आ गई। 13 अगस्त से मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। दरिया सतलुज और मलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर सैलाब का अलर्ट जारी। अब ये जानिए, सिंध की समाजी तंजीमों से वाबस्ता खवातीन के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस सलवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल अफराद की हौसला शिकनी ज़रूरी है। हैदराबाद में वुमेन एक्शन फोरम समेत खवातीन की फलाह बहबूद पर काम करने वाली समाजी तंजीमों का हंगामी इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO पर वर्क प्लेस पर हरासमेंट साबित होने के बावजूद ओहदे पर मौजूदगी की मजम्मत की गई। मुतालबा किया गया है कि मोनिस सलवी को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और मुतासरा खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
ये इतने घटिया आदमी हैं और इतने ढीठ आदमी हैं कि जब इनके प्रूफ आ चुके हैं, इनकी एक एक चीज़ आ चुकी है, इनको कोर्ट सज़ा दे चुके हैं, उसके बावजूद वो ढटाई से अपने बैठे हुए हैं अपनी जगह। तो एक खातून या छोटा मुलाजिम कुछ करता है उसको तो फटाफट वो सस्पेंड या बिल्कुल ही डिसमिस कर देते, तो इनको क्यों नहीं किया? इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया है कि आला ओहदों पर मौजूद अफराद के हवाले से भी अगर हरासमेंट कानून के तहत फैसले आते हैं तो उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब पुतिन की मुलाकात अलास्का में होगी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए अलास्का को मंतकी मकाम करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अगले जुमे को अलास्का में होगी। दोनों सदूर यूक्रेन बहरान के तवील मुद्दती पुरअमन हल पर बात करेंगे। अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब पुतिन की मुलाकात अलास्का में होगी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए अलास्का को मंतकी मकाम करार दे दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि हुकूमत से कहता हूँ कि कराची में अजरक को तनाज़े की जद में ना लाए। सिंध हुकूमत 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मुफ्त में देने का ऐलान करे। गवर्नर सिंध ने यौम आज़ादी से मुतालिक बाइक रैली की क़यादत की। उन्होंने फारूक सत्तार को पीछे बिठाकर खुद भी मोटरसाइकिल चलाई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की क़यादत में मुबारका हक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। फारूक सत्तार के साथ मोटरसाइकिल चलाकर कारकुनों का लहू गरमाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाइक रैली से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी पर अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करे। मैंने बार बार कहा है कि इनको नंबर प्लेट पर अजरक लगनी है तो फिर उसका तोहफा दिया जाए, मुफ्त दी जाए, कोई पैसे चार्ज ना किए जाए। बल्कि मैं सिंध हुकूमत से कहूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन ये अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत के प्रोग्राम भी उनके अपने हैं और वो उनमें शरीक हो सकते हैं। कामरान टिसोरी ने कहा कि इस साल तारीख का सबसे बड़ा स्टेज तैयार कर रहे हैं और 12 अगस्त को यादगार आतिशबाजी की जाएगी। हुकूमत सिंध और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चन्निसा टाउन के इश्तराक से एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े और तारीखी जश्न आज़ादी आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात साद गुज्जर की रिपोर्ट में। मुबारका हक और जश्न आज़ादी के मौके पर एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा, बड़ी तादाद में शौरा और शुरका जमा हुए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि मुशायरा दुश्मन को दिखाने का पैगाम है कि हम सब एक कौम हैं। दुनिया में ये गलत फहमी फैलाई और उसके अंदर भी थी कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है, हमला कर दो, लेकिन जब उसने हमला किया तो ना हम तकसीम थे ना वो कामयाब हुआ। तो ये एक मैसेज है उनके लिए कि पाकिस्तान पहले कमज़ोर था, ना अब कमज़ोर है। और इंशाअल्लाह ताला जो भारत के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि आइंदा शायद वो कभी तस्वुर भी नहीं करेगा कि पाकिस्तान हमला करे। शुरका ने कहा कि ऐसे मुशायरे दिलों की गहराइयों में आग भड़का देते हैं और रूह को नगमे की रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं। पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री दुनिया में नहीं है। अगर उसने कभी हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो पहले की तरह उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। कराची के असल वारिस सहबानों में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। साबित हो गया 70 साल बाद कब्जा करने वालों को पता चल गया, जिन्होंने मुल्क बनाया था वही चला सकते हैं। हमने आज़ादी के दिन को आज़ादी का महीना बना दिया। वफाकी वजीर खालिद महबूब सिद्दीकी कहते हैं कि बांग्लादेश के रेड क्रॉस के कैंपों में हम 23 मार्च और 14 अगस्त मनाते हैं। कराची के असल वारिस बल्कि पाकिस्तान के असल वारिस ऐवानों में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज आपका एमपीए, आपका हर दिल अजीज एमपीए एक काबिल, पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता, और ये आपके शहर की हकीकी नुमाइंदगी है। साबित हो गया है 70 साल के बाद मुबारका हक में कामयाबी की जश्न और यौम आज़ादी की तक़रीबात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में यौम आज़ादी की मुनासिबत से रंगारंग शाम में मौसीकी का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद। फतो कौमी विरसा डिवीजन का यौम आज़ादी पर शाम मौसीकी का इनेकाद। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से गुलकार और मौसीकार शरीक हुए। कौमी और इलाकाई ज़बानों में नगमे पेश किए गए, जिन पर हाज़रीन महफिल झूम उठे। शुरका ने कहा कि भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। ये चूँकि एक बहुत बड़ा मार्का था और हम सब के लिए एक एजाज़ की बात थी। डिफरेंट सूबों से इन्होंने तमाम सिंगर्स को यहाँ पर बुलाया। दिली खुशी हुई, यही लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पर इकट्ठा है। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने और जश्न आज़ादी मनाने के लिए 14 अगस्त तक वफाकी हुकूमत मुतादिद तक़रीब करेगी। कैमरामैन हारून मुगल के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची ने हफ्ता आज़ादी के सिलसिले में करीमाबाद में ख़वातीन आज़ादी वॉक का इनेकाद किया।
आपको अपडेट करें इस हवाले से। तकरीब से खिताब में सदर कराची PMML अहमद नदीम अवान का कहना था कि आज़ादी अजीम नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। बोले कि इस वक्त का मकसद आज़ादी की अहमियत उजागर करना और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है। जश्न आज़ादी की खुशियाँ दोबारा करने के लिए बर्मिंघम में स्पिरिट ऑफ बर्मिंघम के उन्वान से वीकली तकरीब का एहतमाम किया गया। ये जानिए, टोरंटो कनाडा में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन कनाडा के ज़रिए एहतमाम सालाना डिनर और एजाज़ी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा में न सिर्फ तजुर्बाकार मौलजीन शामिल थे, बल्कि मेडिकल के शो में नई दाखिल होने वाले नौजवान पेशावर भी मौजूद थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने नुमाइंदगान, कैनेडियन सेंटर्स, मेंबरान पार्लियामेंट, बल्दियाती कौंसलर्स, नुमाया कम्युनिटी लीडर्स और मारूफ सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। तमाम शख्सियात ने पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स की कैनेडियन माशरे में खदमात और किरदार को सराहा। तकरीब के दौरान एसोसिएशन की जानिब से इन तमाम पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। PCB के चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग मुस्ताफ़ी हो गए हैं। टोनी हेमिंग ने गुज़िश्ता बरस जिम्मेदारियां संभाली थी। टोनी हेमिंग ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मुआहदा ख़त्म होने के बाद PCB से मुआहदा किया था। ज़राए के मुताबिक टोनी हेमिंग के दोबारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मामलात तय हो गए हैं, जिसके बाद जल्द ही वो अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान को जज़ाम की बीमारी से छुटकारा दिलवाने वाली मसीहा डॉक्टर रुत फाओ को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पाकिस्तान में जज़ाम के मरज़ के खातिमा को ज़िंदगी का मिशन बनाया। पाकिस्तान की मदर ट्रेसा, जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुत फाओ को कौम का खिराज अकीदत। अजीम समाजी रहनुमा ने अपनी जिंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत करते गुजारे। डॉक्टर रुत फाओ 8 मार्च 1960 को पहली बार पाकिस्तान आई। उस वक्त जब पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज को अछूत समझा जाता था, जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर रुत फाओ ने जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे को अपना मिशन बनाया और पूरी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। कराची के इलाके सदर में मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। कोढ़ के मरीजों की देखभाल के लिए दिन रात एक कर दिए। डॉक्टर रुत फाओ की शबरोज कोशिशों के नतीजे में आलमी इदारा सेहत ने 1996 में पाकिस्तान को जज़ाम के मरज से पाक मुल्क करार दे दिया। डॉक्टर रुत फाओ को पाकिस्तान, जर्मनी और कई आलमी इदारों की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। डॉक्टर रुत फाओ 10 अगस्त 2017 को तवील अलालत के बाद निजी अस्पताल में चल बसी। उन्हें कौमी एजाज के साथ गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। डॉक्टर रुत फाओ की जिंदगी पाकिस्तानी कौम के लिए मशले राह है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।